2020 पूरे भारत और विश्व के लिए तबाहियों से भरा हुआ साल रहा है अब तक। और स्पेशली अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो चौतरफा हमला हुआ है हमारे देश पर। कोरोना, साइक्लोन, अर्थक्वेक, बॉर्डर डिस्प्यूट और अब ये नया खतरा आया है, लोकस्ट, जिसका नाम तो इसे हिंदी में टिड्डी भी कहते हैं, हमारे इंडिया में ग्रास हॉपर भी कहा जाता है इसे। तो ये जब आते हैं दोस्तों, तो दूर दूर तक लाशें बिछा देते हैं फसलों की, और ससुरे लाश भी नहीं छोड़ते, सब सफा चट कर जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो 1993 के बाद इस बार फिर से विकराल रूप में आई है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इन्हीं टिड्डियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पहली फैक्ट से और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आइए देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी प्रजातियां हैं इसकी, काफ़ी स्पीशीज हैं इनकी, जैसे कि डेजर्ट लोकस्ट, रेड लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, ऑस्ट्रेलियन प्लेग लोकस्ट, रॉकी माउंटेन लोकस्ट, अमेरिकन बर्ड ग्रास हॉपर और पतंगे, जो जिसे इंडिया में पतंगे बोलते हैं। इनका साइंटिफिक नेम जो है वो एक्रीडीडे है। कुछ ही महीने जीते हैं ये, लेकिन शान से जीते हैं। इनकी जो साइज़ होती है वो 0.5 से 3 इंच, एक पेपर क्लिप या एक उँगली के बराबर आप कह सकते हैं होता है, और इसका वज़न लगभग 2 ग्राम का होता है। ये 2 ग्राम के फतिंगे देश में भूखमरी लाने की काबिलियत रखते हैं और किसी भी देश को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। तो हमारे देश में जो सत्यानाश करने आया है वो इन सब में से जो है डेज़र्ट लोकस्ट है। नाम से ही साफ है, ये डेज़र्ट में रहते हैं और ब्रीडिंग के लिए इनको ग्रीनरी, जितनी भी हरियाली चाहिए होती है और फसल चाहिए होती है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, सब तबाह कर देते हैं। और ये हमेशा उसी की तलाश में रहते हैं और इसीलिए ये देश भ्रमण पे रहते हैं। तो एक एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये वंडरलस्ट हैं, मतलब इन्हें जहाँ भी ग्रीनरी और बारिश मिलेगी ये वहाँ पहुँच जाते हैं, घूमते रहते हैं पूरे साल। अब देखते हैं कि इनका बिहेवियर और लाइफ साइकिल क्या होता है। वैसे तो इनकी उम्र कुछ ही महीने होती है दोस्तों, 90 दिन या उससे कुछ ज़्यादा, पर इसके 2 फ़ेज़ होते हैं, एक सॉलिटरी और ग्रेगेरियस। तो सॉलिटरी फ़ेज़ में यह ज़्यादा आक्रामक नहीं होते, ज़्यादा हिंसक नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं ये सॉलिटरी फ़ेज़ में। लेकिन जैसे ही वो ग्रेगेरियस फ़ेज़ में पहुँचते हैं, इनमें भयंकर चेंजेस होते हैं दोस्तों। और ये ग्रेगेरियस फ़ॉर्म होता कैसे है? तो सॉलिटरी फ़ेज़ में जब ये ग्रुप्स में इकट्ठे होते हैं, तो इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक केमिकल सब्सटेंस जनरेट होता है, इसका नाम सेरोटोनिन है। ये जैसे ही इनमें रिलीज़ होता है, इनमें भयंकर चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस मैं आपको लिस्ट डाउन करके बताऊँगा कि क्या-क्या चेंजेस आते हैं। तो इनका जो मस्तिष्क है, इसका जो दिमाग है वो बढ़ जाता है, इनका रूप-रंग बदल जाता है, वो अपने बॉडी वेट के बराबर का खाना खाने लगते हैं। जितना खाते हैं उतनी तेज़ी से ब्रीडिंग भी करते हैं। ये हमेशा स्वॉर्म्स में होते हैं, इनके ग्रुप को जो है वो स्वॉर्म्स बोला जाता है, और इनके एक ग्रुप में करीब 4 करोड़ से 8 करोड़ तक लोकस्ट की तादाद होती है, और ये एक स्वॉर्म करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जब आते होंगे, एक स्वॉर्म जब आता होगा तो आपको लगेगा कि जैसे ग्रहण लग गया है, कोई काली माँ छा जाएगी, और मतलब एक कहर टाइप आप कह सकते हैं, वो ऐसा फ़ील होगा आपको, और बहुत भारी क्षति करते हैं ये। अगर एक स्वॉर्म की बात करें तो ये एक दिन में 50,000 लोगों के बराबर का खाना अकेले ही खा सकते हैं। एक फीमेल लोकस्ट एक बार में करीब 80 से 158 अंडे दे सकती है, और ये पूरी लाइफ में 3 बार ऐसा करती है, 3 बार अंडे देती है पूरी अपने लाइफ में, जो भी 90 दिन या 120 दिन का इनका लाइफ होता है उसमें। और ये दोस्तों इनकी जो चाल होती है, ये जो उड़ते हैं तो 19 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हैं। एक दिन में करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे इफ़ेक्टेड स्टेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, तो ये हर स्टेट में इनको जाने में लगभग 2 या 3 या 4 दिन लगेंगे। उतने ही देर में ये पहुंच जाते हैं। इतनी खतरनाक स्पीड भी होती है इनकी। 5000 फीट तक हाइट पे भी ये उड़ सकते हैं। और इसलिए ये एक बहुत गंभीर समस्या, अगर आप इनके लक्षणों को देखें तो एक बहुत गंभीर समस्या है। ये देश को बहुत साल पीछे धकेल सकते हैं दोस्तों, तबाही ला सकते हैं। अब देखते हैं इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इनकी कहानी भी बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुराना इनका इतिहास है, और हर जगह इनके ब्यौरे मिलते हैं हमें। इन्होंने आतंक मचाना शुरू किया था हज़ारों साल पहले सऊदी अरेबिया और इजिप्ट से, और इसका सबूत हमें बहुत सारे तब पुरानी किताबों में, धार्मिक किताबों में भी मिलता है। और 1422 से 1411 बीसी में इजिप्ट में बनी ये कलाकृति भी इसका सबूत है कि ये कितने पुराने और उस समय में भी कितना क्षति बरपाते थे ये।
तो दोस्तों अफ्रीका में तबाही मचाते हुए ये यमन, फिर वहाँ से ईरान, पाकिस्तान, ये हर जगह ये घूमते रहते हैं। इन्हें जहाँ भी मॉइस्चर और हरियाली जहाँ भी होती है, ये वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं, ये वहाँ जाते रहते हैं। वैसे तो हर साल ये आते हैं, लेकिन इस बार इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी भी आ गए हैं ये। तो इस पे एक्सपर्ट का जो मानना है, वो एक्सपर्ट मानते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। 2018 में सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इसके कारण 2 साइक्लोन मेकुनु और लुबान आए थे। और जब इन लोकस्ट को अपने वहाँ रेगिस्तान में ही इतना सारा बारिश और इतना ग्रीनरी मिल गया, तो वहाँ वो बड़ी तादाद में रेप्लिकेट हुए, बहुत बड़ी तादाद में बढ़े। फिर वहाँ से ये हवा के रुख के साथ यमन गए, फिर अफ्रीका गए, भारी तबाही मचाई। और अब फिर जब रेड सी में बहुत बारिश हो रही है, तो वहाँ से फिर ये पाकिस्तान की तरफ मुड़े और वहाँ करीब 40% फसल को ये सफा-चट कर गए। और अब बारी है इंडिया की, ये धीरे-धीरे इंडिया में अभी आ रहे हैं। अभी ये जो आए हैं इंडिया में, वो ग्रेगेरियस फ़ेज़ में नहीं है, वो अभी नॉर्मल वे में वो आए हैं, सॉलिटरी फ़ेज़ में आए हैं। और इंडिया में जैसे कि रबी की फसलें तो अभी काटी जा चुकी है, जो गेहूँ और ये होते हैं, वो काटी जा चुकी है, तो ज़्यादातर खेत अभी साफ़ हैं, कुछ है नहीं उनमें। लेकिन बाकी जो ये तो फूल, पत्ते, तना, पेड़ सब खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। तो जब खरीफ की फसल बोई जाएगी, जब चावल और ये सब लगेंगे, उससे पहले हमें इस बीमारी से निपटना होगा, इस लोकस्ट से निपटना होगा, नहीं तो भारी क्षति ये करेंगे इंडिया में। अब दोस्तों इसे भगाया कैसे जाए? इसके तरीके क्या हैं जिससे ये कम हो? तो एक तरीका है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड छिड़क कर पंप से या हेलीकॉप्टर से, जो गवर्नमेंट और एडवाइस कर रहे हैं सब लोग। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। केमिकल्स की वजह से नुकसान होता है फसलों को और उनकी गुणवत्ता भी कम होती है। दूसरे इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, वो ज़्यादा कारगर नहीं होते और लेट इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो है, ये नॉइज़ करने पर भागते हैं, आवाज़ करने पर, मतलब आप डीजे बजाओ, थाली पीटो, आवाज़ करो, तो उससे ये दूर भागते हैं, तो ये भी एक तरीका है। बहुत जगहों पे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इनकी रेसिपीज़ भी बनाई जाती हैं, क्योंकि इनमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। तो जहाँ पर ये भारी क्षति करते हैं, वहाँ और कुछ ऑप्शन नहीं रहता, तो लोग इनकी रेसिपीज़ बनाकर खाते हैं। और ये अफ्रीकन, मिडल ईस्ट, एशियन कंट्रीज़ में बहुत प्रचलित है। बहुत सारे डिश बनाए जाते हैं और उससे खाया भी जाता है। पाकिस्तान में भी इसे खाया जाता है। हालाँकि इंडिया की अगर बात करें, तो ये एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी इस पर केमिकल और बहुत सारी चीज़ों का छिड़काव किया जा रहा है, तो हेल्थ के हिसाब से ये चीज़ करना सही नहीं होगा। और इसके बीच पाकिस्तान से दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आई है और काबिल-ए-तारीफ़ है। तो दोस्त पाकिस्तान के कृषि वैज्ञानिकों ने वहाँ के सरकार को एक सुझाव दिया है कि वो इन लोकस्ट का उपयोग मुर्गियों के चारे के रूप में करे, क्योंकि मुर्गियों को बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और इस लोकस्ट से क्योंकि इसमें 60% से ऊपर प्रोटीन होता है, तो इससे उनकी आवश्यकता पूरी हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा सुझाव है मेरे हिसाब से। तो इन्होंने बाकायदा कैंपेन चलाया है कि कैच लोकस्ट, अर्न मनी, सेव क्रॉप्स। तो इन्होंने किसानों से कहा है कि आप हमें लोकस्ट लाके दो, और हम पर किलो के हिसाब से आपको 20 पाकिस्तानी रुपीस देंगे, जो इंडियन रुपीस में करीब 9 होता है, 9 रुपीस होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे दोस्तों यही लगता है कि ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इस पे हर सरकार को मिल के और उस पे इनको वर्कआउट करना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। बाकी अगर ये और विकराल रूप लेता है और हम अगर इसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये कोरोना से भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंडिया में, ये तो श्योर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।